हेलो गाइस, चलिए देखते हैं कि 20 सेकंड में एक बड़ी मछली की स्केल्स कैसे हटाएं, सेल्फ टेपिंग स्क्रू में लैंप कैसे लगाएं और एक आम मग से चोरों से कैसे बचें। सर्दी आ गई है और सर्दियों के टायर लगाने का वक्त है। हम एक आम जैक की मदद से इसे खुद ही करने के आदी हैं। ये बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हम कार के उठने तक इस नॉब को घुमाने में बहुत वक्त बिताकर थक जाते हैं और इसीलिए हमने ये तरीका निकाला। हमें एक DIY स्टोर से एक स्क्रू गन और एक हुक चाहिए। चलिए इन्हें इस तरह से कनेक्ट करें और हमें जैक के लिए एक सुपर ट्विस्ट 3000 मिल गया। चलिए इसे कार के वजन के नीचे टेस्ट करें। हाँ, पहले तो ये काफी अच्छा था, लेकिन ऐसा लगता है कि हुक इसका सामना नहीं कर पाएगा और ये मुड़ गया। इसके बाद हमें एहसास हुआ कि हमें छोटे के बजाय इस तरह के एक बड़े हुक की जरूरत है। हम इससे टैंक को भी टो कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक मजबूत स्क्रू गन की जरूरत है। चलिए इसे फिर से आजमाएं। हुर्रे, ये काम कर गया। अब कार को आसानी से उठाया जा सकता है और इसे उठाने का प्रोसेस काफी आसान और अच्छा हो गया है। आखिरकार एक जीनियस आविष्कार, एक स्क्रू गन और एक हुक ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। आपको एक लाइट बल्ब को पावर से जोड़ने की जरूरत हो, लेकिन आपके पास ना तो लाइट सॉकेट या होल्डर हो और ना ही इसे स्टोर में खरीदने का मौका हो। ऐसे में आपको लकड़ी के टुकड़े और सेल्फ टेपिंग स्क्रू की जरूरत होगी, जिसे स्क्रू ड्राइवर या स्क्रू गन से पेंच करना होगा। पहले पेंच को डालें ताकि ये दूसरी तरफ इस तरह 1 सेंटीमीटर पहले ही रुक जाए। फिर लकड़ी के तख्त को पलटकर दूसरी तरफ भी उसी तरह और सेल्फ टेपिंग स्क्रू लगाएं। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब एक तार को बगल वाले स्क्रू से और दूसरी को बीच वाले स्क्रू से जोड़ें। सब कुछ इस तरह भी काम करेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम इंसुलेटिंग ट्यूब को सेल्फ टेपिंग स्क्रू के ऊपर लगा देंगे और इस तरह गलती से उन्हें छूने से खुद को बचा सकेंगे। एक गैस टॉर्च का इस्तेमाल करके हम ट्यूब को गर्म करेंगे ताकि वो चिपक जाएं और जोड़ को बेहतर बनाने के लिए तारों को दबाएंगे भी। अब डिजाइन को पलटने पर हमें बल्ब के लिए एक इम्प्रोवाइज्ड माउंट मिल जाएगा। सेल्फ टेपिंग स्क्रू न सिर्फ यहाँ बल्ब को फंसाएगा, बल्कि बिजली भी पहुंचाएगा। लकड़ी का तख्ता इसके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि करंट इससे होकर नहीं गुजर पाएगा और आप इसमें पेंच भी आसानी से लगा सकेंगे। प्लीज ये ध्यान दें कि सेटअप का इस्तेमाल सिर्फ एक टेम्परेरी तरीके के तौर पर किया जा सकता है, जब तक ये काम बल्ब सॉकेट या होल्डर नहीं खरीद लेते, क्योंकि ये कनेक्शन किसी न किसी तरह से देखने में बड़ा अजीब सा है। स्टिकी पेपर के एक टुकड़े पर अपने कार्ड का गलत पिन कोड लिखें। इसे खराब तरह से लिखें, जिसमें ये साफ ना हो कि इसके नंबर्स क्या हैं। इसे अपनी उंगली से रगड़ें, जैसे कि 8 को देखकर आप 3 के साथ आसानी से धोखा खा सकते हैं और 5 को देखकर 6 के साथ भी। अपनी बिल्ली से पूछें कि क्या वो इसे पढ़ सकती है। क्या वो चुप है? तब वो नहीं पढ़ सकती और इसका मतलब सब कुछ ठीक है। इस टुकड़े को काट कर अपने बैंक कार्ड पर चिपका दें। अब अगर कार्ड चोरी हो गया या आप इसे खो देते हैं, तो लुटेरा कार्ड पर पिन कोड देखकर जरूर ATM में जाएगा और पैसे निकालने की कोशिश करेगा। और कई बार गलत पिन कोड डालने के बाद ATM समझ जाएगा कि कार्ड चोरी हो गया था और इसे वापस लुटेरे को नहीं देगा। आप एक आम मग की मदद से एक पुराना लेकिन असरदार बर्गलर अलार्म सिस्टम बना सकते हैं। बस आपको मग को एक्टिवेट करने के लिए दरवाजे के हैंडल पर ध्यान से टांगना होगा। फिर जब घुसपैठिया आपके घर में घुसने की कोशिश करेगा और ताला खुलेगा, तो वो दरवाजा खोलने पर मग को गिरा देगा। इस तरह शोर होगा और आपको पता चल जाएगा, और जब तक वो ये समझेगा कि क्या हो रहा है और आपके कमरे में आ रहा होगा, तो आप तुरंत पुलिस को फोन कर सकेंगे और अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर सकेंगे। अगर आपको बोल्ट से बड़े छेद में बोल्ट को डालने की जरूरत है, तो पहले आपको इसे सिलिकॉन ग्रीस से ग्रीस करना होगा और छेद के अंदर हॉट ग्लू डालना होगा। फिर आपको जल्दी से बोल्ट को छेद में डालना होगा और इसे जोर से दबाना होगा। एक बॉक्स कटर से आप बेकार ग्लू काट लें और ये हो गया। बोल्ट लग जाएगा और छेद में बहुत अच्छा थ्रेड बन जाएगा, जिससे आप कई बार पेंच को अंदर और बाहर कर सकते हैं। जैसे आपको किसी तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए इसकी जरूरत हो सकती है, जिससे इसे बार बार निकालने की जरूरत पड़ती हो। हैरानी की बात यह है कि थ्रेड बोल्ट को काफी मजबूती से पकड़ता है। वैसे ये वही रेंच है जिसे हमने पिछली वीडियो में सही किया था।
हम इसे बहुत पसंद करते हैं और लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं। हम अक्सर दिलचस्प वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, इसीलिए सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले किसी वीडियो को मिस ना करें। इस तरीके को समझने के लिए हमने बोल्ट पर हॉट ग्लू लगाया। सूखने के बाद आप उसी पैटर्न को देख सकते हैं जैसे थ्रेड्स पर है। ठीक ऐसा ही छेद के अंदर होता है। अगर आपको एक ईंट की दीवार के साथ एक बिजली का केबल लगाना है तो एक आसान तरीका है, आपको इसमें एक छोटा सा छेद करना है, फिर एक केबल टाई लें और आधा मोड़कर इस तरह अंदर रख दें। इसके बाद आपको एक छोटा स्क्रू ड्राइवर लेकर इस पेंच को केबल टाई के सिरों के बीच पेंच करना है। इस तरह ये दीवार में मजबूती से टिक जाएगा और अगर आप इसके सिरे को कस दें तो ठीक उसी तरह बिजली के केबल को मजबूती से पकड़े रहेगा। अगर आप जंगल में हो तो एक पुराने बहुत मोटे और मरे हुए पेड़ की तलाश करें, फिर इसे अपनी छाती के लेवल से नीचे काट लें। इस पेड़ को काटना बहुत आसान था क्योंकि ये पहले से ही सड़ चुका था। अब हमें एक छोटे से खांचे को छोड़कर बाकी हिस्से को काटना है। हमने प्लास्टिक की बोतल के निचले हिस्से को काट लिया और चाकू से लकड़ी में फंसा दिया। फिर हमने बोतल के हिस्से को इसके ऊपर लगाया और कुछ ही कोशिशों के बाद और थोड़े से हुनर के साथ हमें आसानी से बोतल से प्लास्टिक की पट्टी मिल गई। चाकू की लगाए जाने की जगह आपको इसकी चौड़ाई को बराबर रखने में मदद करेगी। ये पट्टी जिंदा रहने के लिए कुछ बनाने में काम आएगी क्योंकि इसमें एक बहुत ही शानदार फीचर है। आप इससे चीजों को एक दूसरे से बांध सकते हैं, जैसा कि ये काम रस्सी से बांधा जाता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत मजबूती से नहीं पकड़ती है। हालांकि गर्म होने के बाद पट्टी छोटी हो जाती है और चीजों को एक साथ खींचती है। हम इसे गैस टॉर्च से कर रहे हैं, लेकिन इसे लाइटर, माचिस या जलती हुई छड़ी से भी किया जा सकता है। अब इस तरह की बनावट को पूरी तरह से अलग लेवल की ताकत मिलती है और इसे टूटना अब मुश्किल है। हम शर्त लगाते हैं कि हर कोई टेस्टी मछली का मजा लेना पसंद करता है, लेकिन कोई भी इसकी स्केलिंग से निपटना पसंद नहीं करता है क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होता है और स्केल्स पूरे मेज पर उड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास गैरेज में कहीं हाई प्रेशर वॉशर है तो आप किस्मत वाले हैं। सबसे पहले आप मछली को एक बोर्ड या किसी जाली पर रखें और पूंछ को जकड़ लें। एक हाई प्रेशर जेट से आप मछली को सिर्फ जबरदस्त स्पीड से ही साफ कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात पूंछ से शुरू करना और एक सही एंगल चुनना है। जरा देखिए कि स्किल्स कितनी जल्दी छिल जाती है और इसकी स्किन को नुकसान पहुंचने का कोई खतरा नहीं होता और ये अच्छी और बरकरार रहती है। हमारा पिछला वीडियो देखना ना भूलें, ये इस वीडियो जितना ही अच्छा है।